इमेजिन कीजिए अभी जो रिसेंटली बंगाल में इलेक्शन हुए हैं वो 10 दिन बाद कैंसिल हो जाए तो क्या होगा। देश रुक जाएगा मेरे भाई, चारों तरफ धमाके होने लगेंगे। तो फिर 22 लाख बच्चों के साथ ये मजाक क्यों। एनटीए हर साल फॉर्म से 4000 करोड़ रुपए कमाता है। हर साल कोचिंग इंडस्ट्री में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इतना बड़ा इकोनॉमिक सर्कल और रिजल्ट क्या जीरो। सवाल ये नहीं है कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, सवाल ये है कि 2015 से 2026 तक नीट का पेपर लीक करने वाले एक भी मास्टरमाइंड को फांसी क्यों नहीं हुई। इनकी वजह से लखीमपुर खेरी यूपी का मात्र 22 साल का बच्चा ऋतिक मिश्रा आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक नीट एस्पिरेंट था, कई साल से मेहनत से नीट की तैयारी कर रहा था और इस बार जब नीट का पेपर कैंसिल हुआ तो बेचारा इसे सह नहीं पाया, इतने स्ट्रेस में चले गया कि उसने ये कदम उठाया। आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है आपका सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम। ये सरकार के पास ऐसी कौन सी कमी है कि एक भी पेपर ढंग से नहीं करा सकती। और ये कम उम्र के बच्चे, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि आपका जीवन ये एग्जाम से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब तक पेपर लीक को देशद्रोह के बराबर नहीं माना जाएगा तब तक ईमानदार बच्चों के कत्ल होते रहेंगे। पेपर लीक करने वालों को बेल पे बेल मिल रही है और असली सजा देश के भविष्य को मिल रही है। वारे मेरे देश के बड़वो, आज 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता लेकिन इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। आज बात होगी उस पेपर स्कैम की जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए हर किसी के फोन तक पहुंचाई गई सिवाय आपके। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपका खून खौलाने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि ये धंधा शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है एग्जाम के कुछ दिन पहले नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से। वहाँ से पेपर की हार्ड कॉपी लीक होती है और पहुँचती है पुणे के एक आयुर्वेद स्टूडेंट और उसके साथी शुभम खैरनार के पास। उन्होंने इसकी फोटो ली और सीधा गुरुग्राम के यश यादव को भेज दी जो इस पूरे पेपर माफिया का कंट्रोल रूम संभाल रहा था। यश ने ये फाइल राजस्थान के दिनेश बिवाल को दी, इस खेल का मेन डिस्ट्रीब्यूटर बना। दिनेश ने पेपर को स्कैन करके एक HD PDF बनाई और सबसे पहले अपने बेटे और भतीजे को दी। इसी दिनेश बिवाल के परिवार के 5 बच्चे पिछले साल 2025 में सिलेक्ट होकर MBBS कॉलेज में गए हैं। एनटीए ने इस बार तो एग्जाम कैंसिल कर दिया, लेकिन पिछले बार का क्या, क्योंकि एक परिवार के 1-2 बच्चे पढ़ने वाले होते, यहाँ तो पूरे के पूरे सिलेक्ट हो रहे हैं। वापस आते हैं कहानी पर। जो पेपर दिनेश के पास आया था उसने सीकर कोचिंग हब और PG हॉस्टल में बेचना शुरू किया। बाद में पेपर की कीमत 15 से 30 लाख रुपए थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। कैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूटा कि 30 लाख का पेपर मुफ्त की रद्दी बन गया। कैसे? एग्जाम से ठीक 42 घंटे पहले माफिया का कंट्रोल छूट गया। जो पेपर लाखों में बिक रहा था वो अचानक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गैस पेपर के नाम से आग की तरह फैल गया। अब ये सिर्फ अमीर बाप की औलाद तक नहीं रहा, ये हर तीसरे स्टूडेंट के फोन पर था। कीमत गिरी और एग्जाम की रात तक ये मुफ्त में सर्कुलेट होने लगा। 3 मई 2026 बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर निकले। उनके चेहरे पर खुशी नहीं डर था। जब अगले दिन एक टीचर ने वेरीफाई किया तो सब दंग रह गए। बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच हो गए, पंक्चुएशन तक सेम है। तब एक बच्चे ने एनटीए को मेल किया, IB एक्टिव हुई और राजस्थान SOG ने भांडा फोड़ दिया। लेकिन अफसोस 22 लाख बच्चे पूरा साल घिसते रह गए और सिस्टम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बिक गया। इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ गधे हैं और पैसा फेंकने वाले फ्यूचर डॉक्टर। तू है साले ऐसे निठल्ले सिस्टम पे। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सोची समझी एक लीक लेगेसी। 10 साल का सच आपको हैरान कर देगी। ये कोई पहली बार नहीं है। 2015 में जब ये AIPMT हुआ करता था, हरियाणा में लीक हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक भी गलत बच्चा अंदर गया तो ईमानदारी की हार होगी और एग्जाम कैंसिल हो गया। 2017 में भी लीक हुआ लेकिन सरकार ने कहा छोटी घटना है। फिर 2024 में जली हुई कॉपीज मिली। 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए। CBI आई पर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। इसी ढीठपन ने 2026 का रास्ता साफ किया। फिर 2026 सबसे गंदा खेल खेला गया। पेपर प्रेस से लीक हुआ, फिर सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने 2015 में लीक किया, 2017 में लीक किया, 2020 में लीक किया, 2024 में लीक किया, वो आज कहाँ हैं? सब बेल पर बाहर है। सबको कह दिया है कि अगले लीक की तैयारी करो। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र जी ने फरमाया है कि नीट में धांधली की वजह OMR शीट है, इसीलिए अब नीट का पेपर ऑनलाइन होगा।
सुनने में मॉडर्न लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आग से निकलकर खाई में गिरने जैसा है। एक बात बताइए, पेपर लीक और OMR का क्या लेना देना है? पेपर तो एग्जाम के पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बिक गया था। OMR तो बच्चा बाद में भरता है ना। जब सवाल ही पहले बाहर आ गए तो गलती सिस्टम की है, OMR की नहीं। हमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर सेफ है। सच तो ये है कि आज के जमाने में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि किसी भी मोबाइल कंप्यूटर को हैक करना कोई बहुत बड़ा महाभारत काम नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में रिमोट एक्सेस का खेल चलता है। हैकर कहीं दूर बैठकर आपका कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। स्क्रीन वहाँ दिखेगी, सवाल वहाँ सॉल्व होंगे और आप यहाँ बस माउस पकड़कर बैठे रहोगे। क्या इससे चीटिंग रुकेगी या और आसान हो जाएगी? चाइना का गांव एग्जाम हो या ब्राजील का एंट्रेंस, दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम आज भी ऑफलाइन होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सर्वर हैक करना और डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाना बहुत आसान है। लेकिन लाखों फिजिकल पेपर को लीक होने से रोकने के लिए एक मजबूत प्रशासन चाहिए। वो बेवकूफ नहीं है जो टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ऑफलाइन पर टिके हैं। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं है, नियत में है। जब अथॉरिटीज से पूछा कि क्या ऑनलाइन एग्जाम लेने से चीटिंग रुकेगी, तो जवाब मिलता है थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब आप खुद मान रहे हो कि चीटिंग फिर भी होगी। ये सिस्टम का फेलियर है। देखो भाई, दिनेश बिवाल जैसे लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा कानून सिर्फ कागजों पर शेर है। 2024 में नया कानून आया था कि पेपर लीक करने वालों को 1 करोड़ की फाइन और 10 साल की सजा होगी। पर शायद आपको पता नहीं है कि पेपर लीक करने वाला कोई आम चोर नहीं होता। उनका कनेक्शन सीधा एंटी ऑफिशियल और बड़े बड़े नेताओं से होता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन बड़े नाम तक पहुंचती है, तब तक उसे दबा दिया जाता है। हमारा कानून इसे व्हाइट कॉलर क्राइम मानता है। मर्डर, रेप जैसी संगीन धारा नहीं लगती। इसीलिए ये लोग कानून की गलियों से साफ निकल जाते हैं। जिस दिन पेपर लीक करने वालों को फांसी की सजा हुई, उस दिन पेपर लीक करने वाले नजर भी नहीं आएंगे। इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।